राम कथा कली पन्नग परनी पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कली कामद गाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा कली पन्नग भरनी। राम कथा का महात्म्य गोस्वामी जी बहुत विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए कि हम कलयुग में रहकर भी कलयुगी ना हो। हम कलयुग में जन्म ले, उसके बाद भी हमारे भीतर कलयुग जन्म न ले ले। कलयुग में आकर कलयुग से कैसे बचें। और हम देख रहे हैं दुनिया में कि बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति, लेकिन कभी कभी वो कलयुग के शिकंजे में ऐसे फंस जाते हैं जिनको देखकर आश्चर्य होता है कि इतने बड़े विद्वान होकर के ऐसी गलती क्यों कर दी, इतने बड़े ज्ञानवान होकर के ऐसे अज्ञानतापूर्ण कदम कैसे उठा लिए। तो ऐसा आजकल तो बहुत देखने को मिलता है कि व्यक्ति ज्ञानी होकर भी अज्ञानी वाली चेष्टा कर लेता है, विद्वान होकर भी मूर्ख वाली हरकत कर लेता है, बहुत बार कर लेता है। क्यों ऐसा होता है? कारण है कि वो अपने आप को कलयुग से नहीं बचा पाए। बड़े बड़े बुद्धिमानों को कलयुग भ्रमित कर देता है। क्षण भर के लिए ऐसा लगता है कि सब ऐसे ही है, यहाँ तो ऐसा ही चलता है, दुनिया ऐसी ही है, समाज में सब ऐसा ही कर रहे हैं, तो हम क्यों इससे अछूते रहे। तो इसलिए भी न चाहते हुए भी हम लोग वो काम कर लेते, वो कदम उठा लेते हैं जो कदम हमें नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हम कलयुग ग्रसित हो गए। तो कली एक ऐसा विष है, ऐसा यहाँ कली को सर्प बताया, पन्नग यानी सर्प। और इस सर्प के विष से हमें बचकर रहना है, तो फिर इसका उपाय क्या है? तो कलयुग के विष से, कलयुगी वासनाओं से बचकर रहने का मंत्र है राम कथा। यहाँ 2 बार रामचरितमानस को मंत्र की उपमा दी गई। यहाँ कहा कि कली पन्नग भरनी, भरनी माने मंत्र, तो कली से बचने का मंत्र। लेकिन आगे फिर बताया कि राम कथा मंत्र है। किस प्रकार मंत्र है? तो आगे चल करके मंत्र महामणि बताया। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के। आगे मंत्र नहीं, मंत्र महामणि बताया राम कथा को, विषय ब्याल के। वो इसलिए कि सावधान रहते रहते भी यदि किसी को कली ने डस ही लिया, कभी कभी हमको
वो माहौल नहीं मिला जो मिलना चाहिए, लंबे समय तक न मिला जो मिलना चाहिए। तो जब कवच नहीं होता तो फिर बाण लग ही जाता है। तो उस प्रकार जब लंबे समय तक हमको सात्विकता न मिली, सात्विक माहौल न मिला, धर्ममय माहौल न मिला, शुद्ध विशुद्ध वातावरण न मिला, और इसके चलते दूसरा माहौल तो चालू ही है। ये माहौल के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है कि हम धर्म में रहें, हम पवित्र माहौल में रहें, हम सद्विचार में रहें, हम सदग्रंथ का पाठ आदि करें। तो ये सब हमें प्रयास से करना पड़ता है। इसका प्रयास न करो तो कलयुगी माहौल तो तैयार है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। दुनिया भर के सारे विकृत चित्र, सारे विकृत बातें, सारे विकृत लोग, वो तो अपने आप आ जाता है। तो वो बिना पुरुषार्थ से आ जाता है। तो ऐसे में यदि कलयुग ग्रसित हम हो ही गए, कली रूपी सर्प ने ऐसे में हमें मान लो कि डस ही लिया, तो फिर तो जहर उतारना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए भी यही बताया, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। विषय विष है, विष से भी खतरनाक वस्तु होती है विषय, क्योंकि विष एक बार मारता है। विष खा लिया, विष तो एक बार मारता है। विष जो पेट में जो विष आ गया वो शरीर को मार देगा, शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो पेट में जो विष गया वो एक बार मारता है, लेकिन विचारों में जो विषय आ जाता है, विचारों में जो विकृति आ जाती है, तो वो तो एक बार नहीं, वो तो बार बार मारता है। और आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जो विषयी लोग हैं, ऐसे जो विषयों के, भोगों के, वासनाओं के कीड़े सरीखे लोग होते हैं, तो फिर वो एक बार जिस जो काम उसने किया, इससे उसको कष्ट हुआ, बदनामी हुई, बहुत कुछ हुआ, तो उसके बाद भी कुछ समय के बाद फिर वो उधर जाते। ऐसा नहीं कि एक घटना से फिर दुखी हो गई तो कम से कम सुधर तो जाए, कि चलो इंसान से गलती हो जाती है, गलती हो गई और उससे बहुत हानि हुई, बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा कष्ट भी उसको झेलना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी कुछ समय के बाद फिर वो ही कदम उठाएंगे। फिर वो सोचेंगे आज जैसे लोग भूल गए वैसे दोबारा भी कर लेंगे, कुछ ऐसा हुआ तो लोग भूल जाएंगे। उसके बाद फिर उसी दिशा में, फिर उसी दिशा में जाए, क्योंकि फिर ये विष है ही ऐसा। तो वो बार बार गिराता है, बार बार व्यक्ति को बदनाम करता है, बार बार निस्तेज करता है, बार बार दुनिया की दृष्टि में गिरावट हो जाती है हमारी, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम खुद ही की नज़र से गिर जाते हैं। तो वहाँ तक भी गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। पर ऐसा नहीं कि एक घटना हो गई थी, चलो सावधान हो जाए, दोबारा गलती नहीं कर, ऐसा नहीं होता समय। क्योंकि ये विषय इस प्रकार का विषय, खाने में विष आ गया और कुछ दवाई आदि हो गई और बाद में शायद हम बच भी जाए, तो उसके बाद व्यक्ति जिंदगी भर के लिए सावधान हो जाता है कि अब ये चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए या उसका नहीं लेना चाहिए। जो भी हुआ हमारे साथ, तो हम उस विषय में जीवन पर्यंत के लिए हम सावधान हो जाते हैं कि एक बार उसमें जहर आ गया था तो बात खत्म, उसके बाद कभी ऐसा नहीं होता। तो ऐसी घटी थी घटना, जब गन्ने का रस मंगवा रहे थे तो कुछ लोग साथ में थे, गन्ने का रस, तो उसमें से किसी ने कहा कि नहीं, हम जीवन में कभी गन्ने का रस नहीं पिएंगे, कभी नहीं। मैंने पूछा भाई ऐसा क्या, गन्ने का रस तो गन्ने का रस है, शुद्ध वस्तु है क्या? तो फिर उसने बताया कि हमारे शहर में कोई 2 महिलाएं गई थी गन्ने का रस लेने, जूस पीने गई थी। अब वो गन्ने वाले ने ऐसे ही गन्ने उठा के जो मशीन में डालते हैं रस निकालने के लिए, तो उसने 2 गन्ने उठाए और उसने उसमें डाल दिए, रस निकाल दिया। उसने वो गन्ना देखा नहीं, जो जूस निकालने वाले ने, उसमें एक छिपकली लगी हुई थी, चिपकी थी छिपकली उसमें। और जब उसने ऐसा ही उसको
रस निकाल लिया, तो वो तो चिपक गई। अब रंग भी मैच हो गया, उसमें ध्यान नहीं पड़ा उसका, तो घुमाता रहा और वो रस पिया उसने, जूस पी लिया। और वो तो मर गई वो महिला, क्योंकि पूरा जहर आ गया उसकी बॉडी पर। उसने ये घटना जो जिसके साथ घटी थी, उस इलाके में वो व्यक्ति रहते थे, और ये बात उसने तब से बोले, जब से ये बात सुनी है तब से बोले हम नहीं पीते गन्ने का। खुद तो नहीं मरा, और कोई मरा था, लेकिन वो जीवन पर्यंत उसने मतलब ये संकल्प कर लिया कि जब तक जीवित रहेंगे हम गन्ना मंगवा कर गन्ना चूसेंगे, लेकिन हम कभी जो बन के आएगा बाहर से, हम कभी गन्ने का रस नहीं पियेंगे। जो मशीनों में डालकर वो लावे, हमने वहाँ देखा नहीं। तो पेट में जब विष जाता है तो एक व्यक्ति मर भी गया तो, लेकिन दूसरा जीवन पर ही सावधान हो जाता है। लेकिन वासना ऐसा विष है कि जब जब भी उस विष ने हमको परेशान किया होगा, जब हमने गलत कदम उठाए होंगे, उसका परिणाम आया, बर्बादी हुई, बदनामी, जो भी कुछ हुआ, इसके साथ साथ धोखा हुआ, बहुत हुआ, और तो उसे कुछ दिनों के लिए वो बचता है, कुछ दिनों के लिए सुधरता है। लेकिन फिर जैसे मौका मिला, फिर क्योंकि वो बीज तो पड़ा ना, वो वृत्ति अंदर पड़ी है, और वो कहाँ होती है? वो विचार में होती है। तो विचार में से विषय को बाहर करना, यही मुख्य बात है हमारे लिए। ऐसे नहीं कि कोई मार पड़े और सुधर जाएंगे, नहीं सुधरता कोई, कितनी भी मार पड़े, क्योंकि उसके विचार में विषय पड़ा है। तो क्या करे, बीज पड़ा है, तो जैसे बारिश होती है तो वो निकलता है, अंकुरित हो जाता है। तो जो यदि हम अपने, लगता है कि हमारे विचारों में विषय आ गया है, कलयुग ने हमको डस ही लिया है और विचार में वो जहर पहुंच चुका है, तो फिर मंत्र से काम नहीं बनेगा। तब तो महामंत्र की तरह हमें सत्संग रूपी औषधि का सेवन करना पड़ता है। और तब मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। यहाँ मंत्र महामणि, महा शब्द बीच में कर दिया है, तो ये महामंत्र के लिए भी और महामणि के लिए भी है। राम कथा को जब विषय रूपी विष चढ़ चुका हमारे विचारों में, तो उसके बाद हमारे पास यही एक उपाय रहता है। लेकिन तब हमें दवाई की तरह सत्संग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब टाइम है तो चलो कर लिया, अच्छा लगता है, नहीं, वो उनके लिए है। राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक सो अरनी, पुनि विवेक पालक कहूँ अरनी। जब तक हमको कली ने डसा नहीं है, जब तक हमारे विचार में विषय का प्रवेश हुआ नहीं है, जब तक हम उसके आदी नहीं हैं, तब तक हमारे लिए जरूरी है कि हम राम कथा का हम आश्रय करते रहे, सत्संग का हम आश्रय करते रहे। तो इसका फायदा यह है कि तब तो राम कथा हमारी कवच बन गई। ऐसा कवच हमें प्राप्त हो गया जिसको राम रक्षा कवच कहो, नारायण कवच कहो या कृपा कवच कहो, जो कहो, तब तो हमारे पास एक ऐसा कवच आ गया कि हम रहेंगे कली में और हम कली के दंश से बचकर रहेंगे। और खास बात ये भी है कि कोई भी महापुरुष
अपने परंपरा को, अपने अनुयायियों को समाज के बीच में तब छोड़ते हैं। देखो, एक एक महापुरुषों के पास बहुत सारे अनुयायी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जिसने मंत्र लिया होगा, किसी ने ऐसे ही उनको गुरु माना होगा, ऐसे बहुत लोग होते हैं, हजारों लोग जुड़े हुए होते हैं। लेकिन उसके बाद भी गुरु के द्वारा सबको वो आज्ञा नहीं दी जाती कि समाज के बीच में रहकर समाज का काम करो, समाज के बीच में जाकर समाज का काम करो। बीच में जाकर के हम परोपकार का काम करें, हम सेवा केंद्र चलावे, हम बहुत सारे अन्नक्षेत्र आदि चलावे, हम मरीजों की, गरीबों की सेवा के केंद्र एक से बढ़कर एक चलावें। ये सारे काम वैसे तो कोई भी कर सकता है ना, अब उसमें कहाँ पढ़ना है, जाकर कहीं अन्नक्षेत्र चलाना है तो कहाँ, इसमें तो कोई एक श्लोक की जरूरत नहीं है, तो रोटी खिलानी है उसमें कोई जरूरत नहीं होती। तो समाज के बीच में जाकर काम करें, लेकिन सबको इस प्रकार की आज्ञा गुरुजनों के द्वारा प्राप्त नहीं होती। इसका भी कारण यही है कि जब उस महापुरुष ने हमको देखा है, उस गुरु ने हमको देखा है, जाना है, परखा है, और उनको जब ऐसा लगा कि अगर समाज के बीच में इसको छोड़ा तो इसमें समाज का रंग आएगा, जब तक उनको ये संभावना लगती है कि इसकी इम्यूनिटी कम है, ये अंदर से स्ट्रांग नहीं है, ये जिसके साथ रहेंगे वैसा हो जाएगा, तो जब तक हम दुनिया के साथ रह करके बिगड़ सकते हैं, हमको कली डस सकता है, ऐसा जब तक उनको लगता है, तब उनकी दृष्टि में भी हमारी सुरक्षा इसी में है कि हम समाज के बीच ना जाए। क्योंकि बीच में जाने से अब जिनको वायरल लग जाता है उनको वायरल से बचाना पड़ता है, जिनको इन्फेक्शन लगता है उसी को इन्फेक्शन से बचाना पड़ता है। तो जब तक गुरुजनों को भी ऐसा लगता है कि लोगों के बीच में छोड़ने से इसको कली डस सकता है, ये कलयुगी हो जाएगा, इसको वायरल लग जाएगा, कलयुगी वायरल। ये वायरल इतना खतरनाक नहीं है, कलयुगी वायरल खतरनाक है। ये वायरल तो ठीक है, आप कुछ सावधानी रख लो तो बच गए, लेकिन कलयुगी वायरल है वो तो बिल्कुल हमको डस लेता है। तो उसके बाद ही समाज के बीच में अपने आश्रितों को महापुरुषों के द्वारा छोड़ा जाता है। और ऐसे में आप देखा होगा कि कई ऐसे भी लोग होते हैं कि इतने उसमें कोई नई विद्वता नहीं, कुछ इतना नहीं होता, उसके बाद भी कोई कोई महापुरुष उसको छोड़ देते कि जाओ समाज के बीच में करो सेवा दुनिया की। और दूसरा ऐसा भी होता है कि जो विद्वान है, बहुत कुछ उसको आता है, लेकिन तब भी उनको इसके लिए आज्ञा नहीं दी जाती। उसकी अयोग्यता क्या है? अयोग्यता उनकी बस इतनी है कि वो लोगों के साथ बिगड़ सकते हैं, जमाना उसको बिगाड़ सकता है। तो इससे बचकर रहे, इसका उपाय है राम कथा कली पन्नग भरनी। तो राम कथा के सूत्र रूपी मंत्र हम बार बार लेते रहे, रामचरितमानस रूपी कवच को हम मजबूत बना लें, और जब मजबूती से वो हमको धारण हो जाएगा, उसी दिन वो ही महापुरुष कहेंगे यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ दुनिया की सेवा करो, जाओ समाज के बीच में जाओ, लोगों का कल्याण करो, अब यहाँ कोई काम नहीं है। ऐसा करके वो उसको दुनिया के बीच में रख देते हैं, क्योंकि अब कोई खतरा नहीं है, अब बिगड़ने का कोई खतरा नहीं, क्योंकि उसने कवच पहन लिया। तो पूरी तरह से, और ये भी है जो परमात्मा को पहले समझ ले, वो चाहे कितना भी अच्छा या बुरा जमाना हो सबको समझ लेता है। जो परमात्मा को पहले समझ ले तो वो जगत को भी समझता है, जमाने को भी समझता है, स्वयं को भी समझता है।
जिसने परमात्मा को समझ लिया वो तो सबको समझ लेते। कई संतों के विषय में हम लोग कहते हैं कि नहीं वो तो मन की बात समझ लेते, मन की हमारे मन को जान लेते, वो तो अंतर्यामी है। कैसे अंतर्यामी? अंतर्यामी का यही भाव है कि जिसने भगवान को समझ लिया वो सबको समझ लेता है। और राम कथा यही करती है कि हमको पहले भगवान का परिचय करा दे, और जब परमात्मा को हमने परख लिया तो दुनिया क्या चीज है। दुनिया हमको उसके बाद न तो स्वार्थ देकर प्रभावित कर सकती है, न भय दिखाकर प्रभावित कर सकती है, क्योंकि हमने परमात्मा को देख लिया तो बात खत्म हो गई वहां पर। तो इस प्रकार भी राम कथा के द्वारा जब हम कवचधारी बन जाए, सत्संग के द्वारा, ये राम कथा पर चर्चा हो रही है इसलिए राम कथा शब्द प्रयोग हो रहा है। बात है सत्संग की कि जब हम सत्संग में जा करके अपने आप को एक कवच में सुरक्षित कर लेते हैं तो उसके बाद कलयुग हमको डस ही नहीं सकता। अब डस ही लिया तब तो महामंत्र में हमको जाना पड़ता है, लेकिन ये इतना भी हो गया तो डस ही नहीं सकता। जो गलती नहीं हुई वो नहीं होगी आगे चलकर। कैसे नहीं होगी? तो बताया कि राम कथा ऐसा विवेक जागृत करती है। पुनि विवेक पावक कहाँ अरणी। विवेक रूपी प्रकाश हमारे भीतर हो जाता है। अरणी मंथन से जैसे अग्नि प्रज्वलित होता है तब उसमें बाहर से माचिस तिली नहीं डाली जाती, जला करके माचिस की तिली उसमें नहीं डाली जाती। जब अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट करनी है तब अंदर अग्नि है ही, उसी में से उसको प्रकट किया जाता है। उसी प्रकार हमारे भीतर विवेक है, और जिस दिन हाँ संतों से मिलो, सत्संग करो तो तुरंत ही व्यवहार में विवेक आ जाता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। व्यवहार में विवेक आ जाए वो भी अच्छी बात है, हम सावधान हो जाएंगे, हमारा व्यवहार काफ़ी कुछ बदल जाएगा, लेकिन हमें रुकना नहीं है वहाँ पर। हमें नियमित रूप से सत्संग करते 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 एक ना एक दिन अपने भीतर अग्नि मंथन करके भीतरी प्रकाश कर लेना है। जब हमारे भीतर से अग्नि प्रकट हो जाए, हमारा भीतरी प्रकाश प्रकट हो जाए, तो ये हमारा भीतरी विवेक हुआ। कोई हमको उपदेश करके हमारे अंदर विवेक जगा दे, वो उसकी ज्योत है। अब किसी ने दिया दिखाया कि चलो आ जाओ, कोई टॉर्च कर दे और बोल दे के आ जाओ, उजियाला है, वो भी सही है, लेकिन हमारा अपना टॉर्च हो ये बात अलग है। हमारा स्वयं का विवेक हो। कोई संत का विवेक है तो उसके सत्संग में उसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि सुध लगता है, तो वो भी ज्योत हमारे लिए काम की है, बहुत काम की है। लेकिन हमें पहुंचना कहाँ तक है? पहुंचना वहाँ तक है कि हम स्वयं की ज्योत को प्रकट कर ले, उस ज्योत की सहायता से। संतों की वाणी से जो ज्योत प्रकट होती है हमारे अंदर विवेक की, उस विवेक की ज्योत की सहायता लेकर के हम स्वयं के भीतर अग्नि मंथन की तरह, जैसे काष्ठ में है अग्नि, उसको प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार हमारे भीतर दिया बाती सब कंप्लीट है, बस उसको दीप प्रज्वलित किया जाए तो वो स्वयं का विवेक हो जाए, तो उसके बाद कोई खतरा नहीं रहता। और गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा कली कामद गाई। राम कथा कलयुग में कामद गाई यानी कामधेनु है। कामद गाई कहते कामधेनु, कलयुग के लिए।
क्योंकि कलयुगी लोग, गोस्वामी जी जानते हैं कि वो दिन रात एक ही विचार में होते हैं कि उसकी कामना कैसे पूरी हो। उसको हर जगह से इच्छा ही पूरी करनी है, कहाँ से मिल जाए, कहाँ से, बस। तो उसको तो हमेशा उसकी कामनाओं का अंत नहीं होता, वो कीड़े होते हैं कामनाओं के। लेकिन अब कोई कितनी भी मदद करे, जो व्यक्ति इस प्रकार का है उसकी दरिद्रता को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो कीड़ा है, उसका अंत नहीं होता उसकी कामनाओं का। कोई उसकी कितनी इच्छा पूरी करे, कैसे करे, कोई राजा महाराजा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो विचार से गरीब है, वैचारिक दरिद्री है, उसकी दरिद्रता कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे लोग यदि राम कथा रूपी कामधेनु का आश्रय करे, अब ये नहीं सोचना चाहिए कि वे ऐसे बहुत लोग कथा में बैठे होते हैं, कई लोग कथा सुनते हैं। अब कथा जो लोग पंडाल लगाते हैं, जिनका पंडाल होता है उसका स्टाफ भी कथा में होता है, पर उसका नजरिया ये नहीं होता कि वो राम कथा को इस नजरिए से सुने कि मेरी सारी कामना तृप्त हो जाए। भले ही व्यवसाय के निमित्त उसको पहुंचना हुआ, लेकिन वहां पहुंचकर भी अगर ऐसा सोच ले कि इस व्यवसाय के माध्यम से मुझे पहुंचना हुआ है सत्संग तक, अब इससे मैं अपने आप को तृप्त कर लूँ, इससे मेरा परम कल्याण कर लूँ, मेरी सारी कामनाओं को शांत कर लूँ, हाँ तो हो सकता है, लेकिन उसमें वो अक्ल ही नहीं आती जल्दी। तो उस दृष्टि से, उस भाव से जब हम सत्संग में बैठे तो राम कथा कामधेनु है, इस प्रकार की कामधेनु है। जो कामधेनु देवताओं के पास है उससे भी ये बहुत अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि देवताओं के पास जो कामधेनु गाय है, वो कामधेनु जो कामना करो वो दे देगी, जो कामना करो। अब अगर उसके मन में ये कामना आई कि अगर शेर आया और मुझे मार देगा, तो वो विचार आया कि शेर आएगा और उसको मार देगा, जो विचार आया वो बात बनेगी वहां पर। लेकिन राम कथा ऐसी कामधेनु है कि हमने जो कामना की उसके मिलने से यदि हमारा घोर नुकसान है तो राम कथा उस कामना को शांत कर देगी, पूरा नहीं करेगी, जिससे हमारी हानि है उस कामना को पूरा नहीं करेगी, उस कामना को शांत कर देगी। उससे हमारे मन में अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, या फिर उसी घटना को लेकर के कोई व्यक्ति के जीवन में वो घटना घटी होगी, वो आकर के कुछ कहेगा तो लगेगा कि अब इसका ये अनुभव है, हमको तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसे करके भी हम निकल जाएंगे उसमें से। और जिसकी प्राप्ति से हमारा कोई घोर हित होने वाला नहीं है, उस कामना की पूर्ति भी हो जाएगी और साथ साथ नई कामना उत्पन्न नहीं होगी। संसार में जब जब कामना पूरी होती है तो उसके साथ दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है। कोई भी एक इच्छा पूरी होती है तो वो पूरी तो हुई, लेकिन 10 इच्छा को जन्म दे करके पूरी होती है। फिर उस 10 के पीछे हम लगे रहेंगे, फिर उसमें से एक आध दो पूरी हुई तो और 10-20 इच्छाओं को उत्पन्न करके जाती है, तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन राम कथा का आश्रय करने से ये लाभ है, जिस कामना की पूर्ति से हमारा घोर अहित है, हमें रोना पड़ेगा जिंदगी भर, वो कामना को वो शांत करा देगी। जिस कामना की पूर्ति से हमारा कोई नुकसान नहीं है, उस कामना की पूर्ति भी होगी और नई इच्छा की उत्पत्ति नहीं होगी, वहाँ पूरी भी हो जाएगी और शांत भी हो जाएगी। तीसरी, राम कथा इस प्रकार की कामधेनु है कि उस प्रकार की कामनाओं को हमारे भीतर प्रकट करेगी, जिससे हमारा कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, लोगों का मंगल हो और विश्व का मंगल हो। उस प्रकार की विश्व मंगल की कामनाएं इसमें से उत्पन्न होंगी। जब गाय से दूसरी गाय पैदा होती है, उस प्रकार राम कथा ऐसी कामधेनु है कि हमारे भीतर ऐसी दिव्य कामनाएं
जो जीवन को और जगत को दिव्य करने वाली जो कामनाएं हैं उसको उत्पन्न भी करती है। ऐसी अलौकिक कामधेनु है। इसीलिए राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई।